रूस भारत को एक गेम चेंजिंग अदृश्य शिकारी रडार सिस्टम दे रहा है। यह सिस्टम दुश्मनों के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को हवा में उठने से पहले ही पहचान कर उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। यह 3000 किलोमीटर दूर से भी चीन के J-20 स्टील्थ जेट्स को ट्रैक कर सकता है। इस नई क्षमता के साथ भारत अब सिर्फ पाकिस्तान या LAC तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे तिब्बत, शिनजियांग और हिंद महासागर पर निगरानी रख पाएगा। यह छठी पीढ़ी के युद्ध में भारत का एक गुप्त हथियार है जो S-400 से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। रूस का यह जादुई ओवर द होराइजन रडार भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा। दोस्तों, आज हम जिस कहानी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं, बल्कि यह कहानी है भारत के उस नए अवतार की जो अब दुश्मनों को उनके घर में घुसकर चुनौती देने की हिम्मत रखता है। भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से दुनिया की आंखों में खटकती रही है। जब जब भारत को जरूरत पड़ी, रूस एक चट्टान की तरह साथ खड़ा रहा। चाहे वह आसमान का राजा सुखोई 30N की आई हो जिसने पाकिस्तानी एयरफोर्स के पसीने छुड़ा दिए, या फिर दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ जिसकी तैनाती ने ही चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने तो पहले ही दुनिया को दिखा दिया है कि जब भारत और रूस की तकनीक मिलती है तो क्या कहर बरपा होता है। हाल ही में जब रूस ने अपनी सबसे खतरनाक हवा में मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल R-37M भारत को सौंपने का ऐलान किया तो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। ये वो मिसाइल है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाजों को धूल चटा सकती है। लेकिन यह तो सिर्फ एक झांकी थी, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। रूस अब भारत को सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि शिकारियों का शिकारी सौंपने जा रहा है। एक ऐसा योद्धा जो चीन के सबसे घमंडी और आधुनिक कहे जाने वाले टिल्थ जेट J-20 और J-35 को तो छोड़िए, पृथ्वी की वक्रता यानी अर्थ स्कर्वेचर के पार जाकर भी अपने टारगेट्स को ऐसे ट्रैक कर सकता है जैसे वो ठीक सामने खड़े हो। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो अब साकार होने जा रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको बताया, खेल अब बदल चुका है। वो जमाना गया जब हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करते थे। यह नए भारत का समय है जो अब सीमाओं के पार झांक कर दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लेना चाहता है। और इस महारणनीति का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है रूस का 226, जिसे दुनिया कंटेनर्स ओवर द होराइजन रडार के नाम से जानती है। ये नाम सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, इसका काम उतना ही सरल और घातक है। अदृश्य को देखना। जी हाँ, आपने सही सुना। चीन और पाकिस्तान जिस स्टील टेक्नोलॉजी के दम पर इतराते फिरते हैं, जिस J-20 और आने वाले J-35 लड़ाकू विमान को वह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, यह कंटेनर S रडार उस स्टील के नकाब को चीर कर रख देगा। यह वो आंख है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता। यह वह कान है जो हजारों किलोमीटर दूर से भी दुश्मन की आहट सुन सकते हैं। खबरें पुख्ता हैं कि भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय बातचीत का दौर चल रहा है और जल्द ही यह सौदा हकीकत में बदल सकता है। यह सिर्फ एक रडार की खरीद नहीं होगी, यह भारत के हाथ में वो चाबी होगी जिससे चीन और पाकिस्तान के हर हवाई मंसूबे पर ताला लग जाएगा। यह वो दीवार होगी जिसे फांदने की कोशिश करने वाला हर दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह कंटेनर्स OTH रडार है क्या भला? ये कैसे काम करता है और क्यों इसे दुनिया का सबसे घातक निगरानी सिस्टम माना जा रहा है? चलिए आपको सरल भाषा में समझाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं। आपको एक सीमा तक ही दिखाई देगा। उसके बाद पृथ्वी के गोल होने की वजह से चीजें आपकी नजर से ओझल हो जाएंगी। सामान्य रडार भी इसी तरह काम करते हैं, वो एक सीधी लाइन में ही देख सकते हैं। लेकिन कंटेनर्स रडार कोई आम रडार नहीं है, ये एक जादूगर है। ये अपनी शक्तिशाली रेडियो तरंगों को आसमान में 100 से 300 किमी ऊपर भेजता है, जहां हमारी पृथ्वी की एक परत है जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। ये परत एक विशालकाय शीशे की तरह काम करती है। रडार की तरंगे इस शीशे से टकराती हैं और वापस पृथ्वी की ओर हजारों किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। जब इन तरंगों के रास्ते में कोई भी हवाई ऑब्जेक्ट जैसे कोई लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइल आती है, तो यह तरंगे उससे टकराकर वापस आयनोस्फीयर के जरिए रडार के रिसीवर तक पहुंच जाती है और बस दुश्मन का पता चल जाता है। चाहे वह कितना भी छिपा हो या कितनी भी दूर हो, इसकी रेंज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 3000 किमी, जी हाँ 3000 किमी, मतलब भारत में बैठे बैठे भारतीय सेना पूरे तिब्बत, चीन के शिनजियांग प्रांत, पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों और हिंद महासागर के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर गिद्ध की तरह नजर रख सकती है। अब सोचिए इसका असली मतलब क्या है।
चीन अपने जिन एयरबेस पर, जैसे कि होटन, शिगासे और नगरी घूसा, अपने J-20 टिल्थ फाइटर को तैनात करके भारत को डराने की कोशिश करता है। वह सारे के सारे एयरबेस अब 24 घंटे 7 दिन भारत की निगरानी में होंगे। जैसे ही कोई J-20 या कोई दूसरा जहाज अपने रनवे से उड़ेगा, भारत को तुरंत उसकी खबर मिल जाएगी। स्टीलथ का मतलब होता है चुपके से आना। लेकिन जब आपको पता हो कि दुश्मन कहाँ है, किस रफ्तार से आ रहा है और किस दिशा में जा रहा है, तो फिर स्टील का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये रडार एक साथ 5000 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 5000। यह सिर्फ जहाजों को ही नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने की क्षमता रखता है। चीन अपनी DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर बहुत गुमान करता है, लेकिन कंटेनर इस रडार के सामने उसकी भी कोई चालाकी नहीं चलेगी। यह रडार इतना शक्तिशाली है कि इसे खास तौर पर अमेरिका के F-35 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टील फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो जब यह F-35 को पकड़ सकता है, तो फिर चीन के J-20 और J-35 की क्या बिसात है। चीन इसी हथियार से पहले से ही कांप रहा था, क्योंकि रूस ने इसे अपनी पश्चिमी सीमाओं पर तैनात करके पूरे यूरोप की हवाई गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। चीन को यह डर हमेशा सताता था कि अगर यह तकनीक भारत के हाथ लग गई तो क्या होगा, और अब वही डर हकीकत बनने जा रहा है। यह सौदा चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े संकटों में से एक क्यों है, इसे समझिए। पाकिस्तान जो चीन से J-35 ये लड़ाकू विमान खरीदने के सपने देख रहा है, वो सौदा करने से पहले ही 100 बार सोचेगा, क्योंकि यह विमान भारत पहुंचने से पहले ही अदृश्य नहीं रहेंगे। भारत को उनकी हर हरकत का पता होगा। यह रडार सिर्फ निगरानी नहीं करता, यह भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जबरदस्त ताकत भी देगा। 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक कवरेज होने का मतलब है कि भारत दुश्मन के संचार और रडार सिस्टम को जाम करने की क्षमता भी हासिल कर लेगा। यह एक ऐसा चक्रव्यूह बना देगा जिससे निकलना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। यह कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। इसके ट्रांसमीटर में 34 मीटर ऊंचे 36 एंटीना होते हैं और रिसीवर में 144 विशालकाय एंटीना। यह एक विशालकाय दैत्य की तरह है जो हजारों किलोमीटर के दायरे को अपनी बाहों में समेट लेता है। अब सवाल उठता है कि भारत इसे कहां तैनात कर सकता है। रक्षा विशेष मानते हैं कि भारत इसे कुछ बेहद रणनीतिक जगहों पर तैनात करेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ऊंची घाटियां, लद्दाख का बर्फीला रेगिस्तान या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन जगहों से भारत न सिर्फ चीन और पाकिस्तान पर, बल्कि पूरे हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर भी अपनी नजर रख सकेगा। सोचिए, अंडमान में तैनात एक रडार सिस्टम पूरे साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों पर नजर रख सकता है। यह चीन के लिए एक दुस्वप्न जैसा होगा। भारत इस रडार को अकेले इस्तेमाल नहीं करेगा, इसे भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड से जोड़ा जाएगा। यानी कंटेनर S रडार दुश्मन को देखेगा और S-400 बराक 8 आकाश और भविष्य में आने वाली XRSM जैसी मिसाइलें पलक झपकते ही उसे नष्ट कर देंगे। यह एक ऐसा अभेद्य कवच होगा, एक 360 डिग्री का सुरक्षा घेरा जिसे भेदने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। यह सौदा भारत की रक्षा रणनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट है। हम अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम प्रोएक्टिव होंगे। हम हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे, हम हमले की साजिश को ही नाकाम कर देंगे। हालांकि आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह रडार डील भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी और चीन इस महा रडार का मुकाबला करने के लिए अब कौन सी नई चाल चलेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइए।